सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रणाम आप सभी को, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का सनातन कनेक्ट में। आज हम जो आरंभ करने वाले हैं वह है अध्याय 5, चैप्टर नंबर 5। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में जो जाना, अब तक की जो सिचुएशंस हैं, यू नो वेरी वेल, हम चैप्टर नंबर 1 से चले थे, जहाँ पर अर्जुन के मन में बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत सारी जिज्ञासाएं थी। उन्होंने अपने बहुत सारे मत रखे युद्ध ना करने के। भगवान ने समझाना प्रारंभ किया चैप्टर नंबर 2 में। समझाते समझाते बात आगे चलती गई। अर्जुन प्रश्न करते गए, कभी मन को लेकर के तो कभी स्थित प्रज्ञा को लेकर के। सभी प्रश्नों के भलीभांति रूप से उत्तर देते हुए ये श्रृंखला रुकी नहीं। अध्याय 3 में आए। अध्याय 3 में जाना कि कर्म योग क्या है, कर्म क्या है। फिर अध्याय 4 में आए तो जाना कि ज्ञान क्या है, संन्यास क्या है और कर्म क्या है। ऐसी 3 बातें जानने को मिली। ये श्रृंखला अभी भी नहीं रुकी है। जैसे हमारे जीवन में बहुत सारे प्रश्न होते ही हैं, पर कई बार हम किसी से पूछते नहीं है, क्यों? सामने वाला मुझे मेरे प्रश्न से जज ना कर ले, वो मेरे बारे में कोई मानसिकता ना बना के बैठ जाए, अरे ये कैसे प्रश्न करता है। तो इस कारण हम अपने मन के प्रश्न किसी से कर नहीं पाते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं। पर जब उत्तर देने वाले श्री कृष्ण हो तो कोई अपने आप को कैसे रोक सकता है? जब प्रश्न के उत्तर ही स्वयं भगवान दे रहे हो तो फिर अर्जुन स्वयं को रोके कैसे? पर बंधुओं, एक बहुत विशेष बात जो रहती है, जो यहां पर भी देखने की बात है, गिव अप करने वाली। अध्याय 5 का जो नाम है वह है कर्म, संन्यास और कर्मयोग क्या है। इस विषय में चर्चा है। अर्जुन के पहले प्रश्न में ही यही है। हम जब गिव अप नहीं करते चीजों से, क्योंकि हम प्रायः क्या सोच करके बैठते हैं, हम वक्ता से अपेक्षा कर लेते हैं उन बातों की कि जो मेरी बातें हैं सिर्फ वो वही कहे, या हम वक्ता के द्वारा कही गई बातों को अपने विचारों के अनुसार ही सुनते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं पर आप क्या समझ रहे हैं, कई बार समझने में भी अंतर आ जाता है। होता है ना बहुत बार ऐसा। पेरेंट्स क्या कहना चाह रहे हैं, बच्चे क्या समझ रहे हैं, या बच्चे कहना क्या चाह रहे हैं, पेरेंट्स क्या समझ रहे हैं। बहुत बार ऐसा मिसकम्युनिकेशंस होने लगता है। आप देखिए, दूसरे अध्याय से भगवान ने समझाना प्रारंभ किया, पर अर्जुन प्रश्न अभी भी वैसे ही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी भी कुछ आशंकाएं शेष रह गई हैं, क्योंकि अर्जुन अपनी ही मानसिकता से देख रहे हैं कि बस मेरी ही बात को समर्थन मिल जाए कहीं ना कहीं से कि युद्ध छोड़ना अच्छी बात है। पिछले अध्याय में, अध्याय 4 में, क्योंकि संन्यास की भी बात हुई है, ज्ञान की भी बात हुई है, तत्व की भी बातें हुई हैं, तो अर्जुन उसी तत्व की बात को लेकर के बैठे हुए हैं और वो प्रश्न उसी तत्व की बात से करने वाले हैं। हम भी बहुत बार ऐसे कर रहे होते हैं। अभी तक अर्जुन गिव अप नहीं कर पाया। वो सिर्फ एक बात को पकड़ करके बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे कि मेरे हाथ में ये फ़ोन है और मैं इस फ़ोन को लेकर के थोड़ी देर ऐसे रखूं तो ठीक है, नॉर्मल है। 1 घंटा ऐसे रखूं, थोड़ा कष्ट होगा हाथ में, थोड़ा लगेगा कि हाँ हाथ दुख रहा है। 2-3 घंटे फ़ोन को ऐसे ही रखूं हाथ में तो हाथ में पेन होने लगेगा और हाथ की जो पोजीशन है वो चेंज करने के लिए दूसरे हाथ में लेकर के आएंगे। और मैं कहूं कि आप ऐसे ही करके फ़ोन को लेकर के बैठे रहिए। फ़ोन का वेट कितना है? होगा 200 ग्राम। पर यही 200 ग्राम जो बहुत सामान्य सा है, जिसको हम उछाल सकते हैं, हाथ में लेके ऐसे बैठ सकते हैं, पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, यही फ़ोन जब आप इसको 2-3 घंटे ऐसे लेकर के बैठ जाएंगे तो हाथ में दर्द होने लगता है। बंधुओं, ऐसे ही है हमारे जीवन में समस्याएं। हम पकड़े हुए बैठे हुए चीज़ों को, अपनी प्रॉब्लम्स को, व्यक्तियों को, और इन्हीं को लेकर के फिर हम ओवरथिंक करने लग जाते हैं। यहीं से एंजाइटी शुरू होती है, यहीं से हमारे अंदर एक भावना विकसित हो जाती है, वो मेरा है। यहीं से डाउट्स भी आने लगते हैं सिर्फ पकड़ने से। तो अभी मुझे फ़ोन का यदि उपयोग करना है तो ठीक है, देख लेंगे। खाली पकड़ करके बैठे रहने से उसका कोई लाभ तो नहीं हो रहा है। आवश्यकता के अनुसार किसी का फ़ोन आ रहा है, ठीक है, उठाया, सुन लिया, दिया, कुछ काम करना है फ़ोन में वो कर लिया। ठीक ऐसे ही हमारे संबंध होते हैं आसपास, हमारे सराउंडेड इसी तरह के संबंध हैं। कुछ संबंध हम पकड़ करके बैठे हुए हैं, या कुछ समस्याएं हमारे जीवन की हैं जिन्हें हम पकड़ करके बैठे हुए, नहीं मेरे जीवन में तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, नहीं मेरे जीवन में तो ये चीज होती ही रहती है। थोड़ा इससे आगे बढ़िए, गिव अप करना सीखिए, क्योंकि आप भगवत गीता के विद्यार्थी हैं। तो अर्जुन का प्रश्न कुछ इसी तरह का है। तो चलिए चलते हैं पहले ही श्लोक पर। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। बंधु, अर्जुन के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया था जिसकी हमें अभी हम बात कर रहे थे। वो भाव क्या था? युद्ध न करने का भाव, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अब वो हर एक उपदेश में वही ढूंढ रहा है जो उसके काम की चीज है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम प्रायः वक्ता के शब्दों में अपने उसी भाव को ढूंढ रहे होते हैं जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, और हम उसी की पुष्टि चाहते हैं। क्योंकि यहां पर अर्जुन अभी जिस प्रकार से प्रश्न कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 में उन्होंने कहा कि मैं जीवन यापन करने के लिए भिक्षा मांग लूंगा पर युद्ध नहीं करूंगा। बहुत सारे तर्क दिए युद्ध ना करने के। हमारे पास में भी बहुत सारे बहाने होते हैं किसी काम को ना करने के, क्योंकि सब क्या सोचते मेरे बारे में, क्योंकि ये ऐसे नहीं हुआ था तो मैंने इसलिए नहीं किया, क्योंकि मेरे घर की समस्याएं बहुत थी, या क्योंकि मेरे पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे। हमारे पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है इनकी। क्योंकि मैं किसी और काम में बिजी हो गया था इसलिए वो काम नहीं कर पाया। बंधु, ये बहाने, ये हमने जो माइंडसेट बना रखा उससे आ रहे हैं। यदि जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए चलना है तो एक ही चीज रहती है, मुझे करना था, मैंने कर लिया। युद्ध की बात हो रही है। अर्जुन ने तो बहुत स्पष्ट रूप से भगवान से कह भी दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। चैप्टर नंबर 1 में बोला ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। पर क्योंकि जब भगवान ने समझाना प्रारंभ किया तो थोड़ा उन्माद से बाहर आने लगा, थोड़ा जो उसके अंदर मोह जागृत हो गया था, कौटुंबिक मोह थोड़ा बाहर निकलने लगा।
लेकिन ये अनुभव तो आप सभी का होगा जब आप कोई स्वप्न देख रहे हो और वो स्वप्न थोड़ा डरावना हो और आप अचानक नींद से जाग जाएं। उसके बाद जब आप दोबारा सोने के लिए लेटते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है नींद आने में, क्योंकि वो स्वप्न रिकॉल होता रहता है, अभी मैंने क्या देखा, ऐसा कैसे देख लिया, तो थोड़ा समय लगता है ना वापस नींद आने में। ऐसे ही क्योंकि अभी अर्जुन थोड़ा मोहों से बाहर आने लग रहे हैं, एक मानसिक स्थिति से विचलित व्यक्ति जब थोड़ा सा बाहर आने लगते हैं तो अनुक्षण उससे ऐसी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि वो तुरंत ही बाहर आ जाएंगे, थोड़ा समय लगता है। ऐसे अर्जुन भी धीरे धीरे आने लग रहे हैं बाहर। पर ये जो प्रश्न अर्जुन कर रहे हैं, इसमें अर्जुन भगवान से स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कहीं तो आप प्रशंसा कर रहे हैं कर्मयोग की, कि कर्मयोग श्रेष्ठ है, कहीं आप कह रहे हैं कि संन्यास श्रेष्ठ है। संन्यास मैंने यहाँ पे कर्म संन्यास कहा तो ये सांख्य योग ही है, इसी को संन्यास कहा है। तो मेरे लिए वो कहिए जो कल्याणकारक हो, जिससे मेरा कल्याण होने वाला हो। भ्रमित वाली स्थिति यहां पर है। आपको यदि स्मरण हो, चैप्टर नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में भी अर्जुन ने ऐसी कहा था, यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम। हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूं, मेरे लिए वो कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। अब यहां पर भी वही बात अर्जुन कह रहे हैं, बस वो दूसरे शब्दों में है कि इन दोनों में मेरे लिए श्रेयस्कर कौन सा है, मेरे लिए कल्याणकारी कौन सा है, वो एक मुझसे कहिए। कर्म संन्यास ज्यादा श्रेष्ठ है या कर्मयोग? अर्जुन के सामने दो विकल्प हैं, एक तो कर्म संन्यास, दूसरा कर्मयोग। इनमें से चयन किसका करें, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। यही जब हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, जब हम कोई निर्णय ले रहे होते हैं जीवन का, यहीं पर आकर के हम भी अटकते हैं। ये वाला ठीक रहेगा या ये वाला ठीक रहेगा, मुझे पीसीएम स्ट्रीम ठीक रहेगी या पीसीबी ठीक रहेगी, कौन सी लूं, या मैं बीएससी करूं या बीटेक करूं, या मैं आईएएस की तैयारी करूं या फिर पीसीएस की। बहुत बार कंफ्यूजन रहता है। ऐसे ही अर्जुन को भी कंफ्यूजन है कि कर्म संन्यास करें या फिर कर्म योग करें। तो यही जानना चाहते हैं अर्जुन। भगवान क्या उत्तर देते हैं, अगले श्लोक में जानते हैं। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्जुन के प्रश्न से एक बात तो स्पष्ट हो गई थी भगवान श्री कृष्ण को कि अर्जुन अज्ञान के तुच्छ अंधकार में अभी पड़ा हुआ है, और उसके जो प्रश्न हैं उनसे ये स्पष्ट था कि मनुष्य सदैव निष्क्रियता की ओर ज्यादा चलता है। जैसे अर्जुन ने जो प्रश्न किया तो उसमें क्या है, वो दो मार्गों को अलग अलग मान करके बैठा हुआ है कि ये दो मार्ग हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों के फल भी अलग अलग ही होंगे। बंधुओं, यदि अधिकांश लोगों को ऐसा कहा जाए कि तुम अपने स्वभाव के अनुसार चलो, तो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कोई कहे कि मैं कर्म करूंगा। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति निष्क्रियता की ओर होती है। सारे ऐशो आराम मिले, बढ़िया भोजन मिलता रहे, कम से कम काम करना पड़े, अधिक से अधिक धन आ जाए और बढ़िया आराम से रहें, भोजन करें, सोएं, उठें आराम से। ये निष्क्रियता वाली स्थिति अधिकांश के स्वभाव में आ जाती है। इस प्रकार के उन्माद से भरे हुए व्यक्ति को अकर्मण्यता से निकाल करके क्रियाशीलता की ओर लाना, ये पहला सोपान हो सकता है। तो मनुष्य को सबसे पहले इस उन्माद से बाहर निकलना होगा, कर्म की ओर प्रेरित करना, अकर्मण्यता से क्रियाशील बनाना, ये पहली अवस्था है। इस अवस्था से जो सुप्त हो गई हमारी इच्छाएं हैं कर्म के प्रति,
वो जागृत होती हैं। जब वो जागृत होती हैं तो एक स्फूर्ति आती है कर्म के प्रति, एक प्रेरणा मिलती है कर्म के प्रति, फिर हम कर्म करने के लिए बढ़ते हैं। बंधुओं, कर्म हमारे शारीरिक शिथिलता और बौद्धिक स्तर को भी ठीक करता है और मानसिक स्थिति को भी ठीक करता है। तो जब कर्म करेंगे तो हमारा मन, मस्तिष्क, शरीर सब ठीक रहेगा। अब यहीं पर जब कर्म होने लगे निस्वार्थ भाव से, ईश्वर अर्पण की बुद्धि से, कर्तृत्व अभिमान के बिना, तो यही कर्म सेवा बनने लगते हैं जहां स्वार्थ ना हो। जब ये सेवा बनने लगते हैं तो इन्हीं को फिर कर्मयोग कहा जाता है और यही कर्मयोग है जिससे चित्त की शुद्धि होती है। जब चित्त पवित्र होता चला जाएगा तो मनुष्य का क्या होगा, उसके अंदर एक निर्मलता आने लगेगी। जिसकी हम गिव अप की जो बात कर रहे थे, धीरे धीरे उसे सही और गलत की पहचान होने लगेगी। तो फिर उसके अंदर एक सेवा भाव, एक निस्वार्थ भाव ये जागृत होने लगेगा। फिर वह बढ़ेगा ठीक दिशा की ओर। फिर ये कर्म ही कर्मयोग बन जाता है जहां पर स्वार्थ नहीं रहता। भगवान ने कहा कि संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास करके तो अकर्मण्यता आ जाएगी, इसलिए कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। अब यहां पर संन्यास को हीन समझना, ये अपने अज्ञान का प्रदर्शन करना ही होगा। क्योंकि यहां की परिस्थिति क्या है, अर्जुन किस स्थिति में है, हमें वह भी समझना होगा। यहां अर्जुन के लिए संन्यास श्रेयस्कर नहीं है, यहां उसके लिए कर्म श्रेयस्कर है। तो भगवान संन्यास को हीनतर कह रहे हैं ऐसा नहीं है, ये अपने अज्ञान का प्रदर्शन ही है। पर यहां आवश्यकता है कर्म की। हम में से बहुत सारे लोग अर्जुन जैसे रोग से पीड़ित हैं, तो इसका उपचार क्या है? कर्म। क्योंकि कर्म योग से होता क्या है, कर्म योग से वासनाएं जो अंदर भरी हुई है उनका क्षय होने लगता है, मिटने लगती हैं धीरे धीरे। जब हम कर्म योग करते हैं तो हमारे जो चित्त की जो मलिनताएं हैं, जो दुर्बलताएं हैं, वो दूर होने लगती हैं। मन में एक शांति आने लगती है, एक आनंद आने लगता है। किसी दर्पण पे धूल जमी हुई है, तो जब आप उस धूल को गीले कपड़े से साफ करते हैं तो थोड़ा साफ होने लगती है। पर वहीं अगर आप दर्पण की धूल को हवा से साफ करने की कोशिश करेंगे तो और धूल जम जाएगी। ठीक ऐसे ही कर्म के द्वारा ही हम अपने चित्त में बैठी हुई जो धूल है, जो जमा हुआ जो मल है, वह साफ कर सकते हैं। ये संभव है कर्म योग से। तो जब हम अर्जुन जैसी स्थिति से पीड़ित होते हैं, हम सबको आवश्यकता है कि कर्म योग के द्वारा, माने निस्वार्थ भाव से इन वासनाओं का जब क्षय होने लगेगा तो हम उस निर्मलता को प्राप्त हो सकते हैं। यही बात भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। क्योंकि कर्मयोग बड़ा सरल है। आपको कर्म करना है और ईश्वर अर्पण की भावना से। है तो सरल, है तो सुगम। तो जब हम सरलता से बढ़ते हैं तो आसानी से चीजें होने लग जाती हैं। इसी बात को और आगे भगवान कहते हैं, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। इस श्लोक में भगवान कर्म योग पर ही बल दे रहे हैं कि कर्म योग ही श्रेष्ठ है। अब वो कैसे भगवान बता रहे हैं कि बाह्य वेशभूषा या बाह्य आडंबर करना और चित्त में राग और द्वेष का होना, तो ये संन्यास तो नहीं हो सकता। भगवान प्रचलित धारणाओं का खंडन करते हुए कहते हैं, जिसने राग और द्वेष को जीत लिया है वह सन्यासी है।
जो जय पराजय से परे है वह सन्यासी है। अब यहां पर जो विषय है, क्योंकि बात कर्मयोग की चल रही है, भगवान ने कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया। वेशभूषा और बाह्य आडंबरों की अपेक्षा आंतरिक गुणों का होना अति आवश्यक है। राग और द्वेष से जो मुक्त है, जय और पराजय से जो मुक्त है, वही सन्यासी है। भगवान श्री कृष्ण के विचारानुसार जिसने राग और द्वेष पे विजय प्राप्त कर ली है वह सन्यासी है। राग, द्वेष, जय, पराजय, सुख, दुख, लाभ, हानि, ये जीवन के वो द्वंद्वात्मक चक्र हैं जिनके द्वारा मनुष्य बहुत सारे अनुभवों को प्राप्त करता है। यदि ये द्वंद्व चक्र ही ना हो तो फिर सुख का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर दुख है, रात है तो दिन का एग्जिस्टेंस है। यदि एक ही रहे तो फिर किसी का दूसरे का अस्तित्व नहीं है। इसलिए इनका अनुभव भी बहुत बार अनिवार्य रहता है, क्योंकि जब मन इन पर आरूढ़ होकर के जीवन के विभिन्न अनुभवों को लेता है तब व्यक्ति एक ठीक दिशा की ओर चलने लगता है। ठीक दिशा माने जीवन में बहुत सारे अनुभव जब आते हैं तो हम अंधकार में नहीं पड़ सकते, सही और गलत के भेद को देख सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन करके हम जीवन में आने वाली परिस्थितियों को समझ सकते हैं और उनके अनुसार अपने जीवन को ढाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जिस वाहन से सड़क पे यात्रा कर रहे हैं, हम उसी वाहन से सामुद्रिक यात्रा नहीं कर सकते। समुद्र में यात्रा करने के लिए जहाज या जलपोत की आवश्यकता होगी। ठीक ऐसे ही यहां पर भी है। मन, बुद्धि, इनके द्वारा मनुष्य द्वंद्वात्मक चक्र से निकलता है। असंख्य नाम रूपों की सृष्टि में बुद्धि का उपयोग किया जा सकता है। भगवान कहते हैं समस्त प्रकार के भेद दर्शनों से मुक्त हुआ, यानी कि मन और बुद्धि से अतीत जो है वही सन्यासी है। सन्यासी होना यह कोई सहज कार्य नहीं है। द्वंद्वों से रहित हो जाने का अर्थ है मर्त्य जीव से मुक्त हो जाना, सभी संबंधों से मुक्त हो जाना। भगवान कह रहे हैं कि कर्म भी श्रेष्ठ है और सन्यास भी श्रेष्ठ है, पर तुम्हारे लिए इस समय अनिवार्य क्या है? दोनों को ही परम कल्याण का विषय बताते हुए भगवान आगे के 2 श्लोकों में और स्पष्ट व्याख्या करते हैं। सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सन्यास को और कर्म योग को, इन दोनों को जो अलग अलग समझते हैं वे वास्तव में मूर्ख ही हैं, क्योंकि ये दोनों दिखने में अलग अलग हो सकते हैं पर अलग अलग हैं नहीं, क्योंकि दोनों का लक्ष्य ही परमात्मा प्राप्ति है। दोनों का फल क्या है? परमात्मा प्राप्ति है। तो भगवान कह रहे हैं बुद्धिमान जन, पंडित जन तो कभी भी इनको अलग अलग नहीं देख सकते। वो तो कभी भी इनमें दोनों में भेद नहीं कर सकते कि नहीं सन्यास मार्ग श्रेष्ठ है या कर्मयोग मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि दोनों ही एक ही लक्ष्य पर पहुंच रहे हैं। किसी भी सामान्य कर्म को ईश्वर पूजा में परिवर्तित करने के 2 नियम हो सकते हैं। पहला, कर्तृत्व अभिमान से मुक्त हो जाना, और दूसरा, फल की आसक्ति की जो चिंताएं हैं जो हम बना करके रख लेते हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो कैसा होगा, या फलासक्ति की जो एक चिंता मन में बनी रहती है, उनसे मुक्त हो जाना। दूसरे शब्दों में कहें तो भोक्तृत्व अभिमान। अब ये जो पहला मार्ग है इसी को कहते हैं सांख्य, माने सन्यास। सब प्रकार के कर्तृत्व से मुक्त हो जाना, कर्तापन को ही छोड़ देना, मैं करता हूं ऐसा है ही नहीं, यही है सांख्य। जो दूसरा है भोक्तृत्व अभिमान से मुक्त हो जाना, फलासक्ति की चिंताओं से मुक्त हो जाना, यही योग है।
यही कर्म योग है। अब जो पहले वाला है वो तो सबके लिए संभव नहीं है। अत्यंत मेधावी पुरुष ही संपूर्ण विश्व में हो रहे सभी कर्मों का अवलोकन करते हुए कर्तृत्व अभिमान से मुक्त हो सकता है। हम बहुत बार मिथ्या कर्तृत्व अभिमान से युक्त रहते हैं। भगवान ने एक बहुत सुंदर बात यहाँ पर कही है कि पृथक बालाह, बालाह शब्द का प्रयोग किया है कि नासमझ लोग और बाल बुद्धि माने बालक ही संन्यास को और कर्म योग को अलग अलग समझ सकते हैं। जो श्रेष्ठ जन है, जो बुद्धिमान जन है, वो इनमें कभी भेद नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें तनिक भी भेद है ही नहीं। इसी बात को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं भगवान, यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यह पश्यति स पश्यति। यहां भगवान का बहुत स्पष्ट वचन है कि सांख्य माने संन्यास और योग माने कर्म योग, इन दोनों का फल एक ही है। ये दोनों दिख रहे एक है पर इनका फल एक है, इनका लक्ष्य एक ही है, वह है भगवत प्राप्ति। दोनों मार्ग दिख रहे हैं। जैसे बहुत सारे जो राजकीय मार्ग हैं वो सब एक ही जगह जाकर के मिलते हैं, राजधानी। तो मार्ग कहीं से भी आ रहा हो पर अल्टीमेटली जाना कहाँ है? राजधानी। ठीक ऐसे ही ये दिख रहे दो मार्ग हैं परंतु इनका लक्ष्य एक ही है, परमात्मा प्राप्ति। यह भगवान का बहुत स्पष्ट वचन है। इसलिए कह रहे हैं कि एक के अनुष्ठान से, केवल एक के पालन से दोनों का फल प्राप्त हो सकता है। जो कर्मयोगी प्राप्त करेगा वही सन्यासी प्राप्त कर रहा है। माने किसी भी एक को आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो फल तो एक ही है, एक के द्वारा दोनों का फल मिल रहा है। जो इस सत्य को समझ लेता है वही वास्तव में यथार्थ रूप से वेदों में प्रतिपादित सत्य को समझ लेता है। भगवान ने जो यहाँ पर दो बातें कही हैं, माने दो मार्ग के वर्णन किया है, कर्मयोग और सन्यास। बंधुओं, देखा जाए तो वास्तव में दोनों एक ही तो हैं, दोनों का लक्ष्य एक ही है। हम इन दोनों को एक ही मान सकते हैं क्योंकि कर्मयोग से चित्त की शुद्धि हो रही है और चित्त की शुद्धि के द्वारा हम ध्यान की उस अवस्था तक पहुंचते हैं। सन्यास के द्वारा हम तत्व रूप से उस परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करते हैं, वहाँ पर भी हम उसी तक पहुँच रहे हैं। तो दोनों दिखने में अलग हो सकते हैं पर दोनों एक ही हैं। तो अब तो दिखने में भी अलग नहीं है क्योंकि दोनों का लक्ष्यार्थ एक ही है। इसी बात को भगवान और स्पष्ट करते हैं आगे, क्योंकि भगवान ने कहा कि सन्यास से श्रेष्ठ कर्मयोग है इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में। अब उसी बात को कि कर्मयोग श्रेष्ठ कैसे है, कर्मयोग को श्रेष्ठ क्यों बताया भगवान ने, आखिर कर्म करना ही श्रेष्ठ क्यों है, क्या है उसमें ऐसा कि हम पापों से मुक्ति पा लेते हैं, सब बंधनों से छूट जाते हैं। माने मुक्ति पाना कोई मरने के बाद मुक्ति पाना नहीं है, जीवन में रहते हुए ही मुक्त हो जाना, एक असीम शांति का अनुभव करना और जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं सब कुछ प्राप्त कर लेना। देन हाउ कैन इट पॉसिबल, कैसे हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका वर्णन जो है वो हम करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्ते, जय श्री कृष्ण।